सर जी, शुक्रिया। आइएगा कभी हमारे कोठे पे, जवानी भी मिलेगी और कहानी भी मिलेगी। चलो बच्चों, यूनिफॉर्म खरीदने का टाइम हो गया है। बोला नहीं खा सकते, गला खराब हो जाएगा। भाई, कोई फर्जी बाबू आपसे मिलने आए हैं। कौन फर्जी बाबू? अरे ढक्कन फर्जी बाबू नहीं, भेजी बाबू होगा। जनरलिस्ट है, भेज अंदर। आओ आओ भेजी बाबू, आओ। आज कोठे पे अखबार खुद चल कर आया है। माफ कीजिएगा, बिना इत्तला दिए आ गया। क्या खून अपॉइंटमेंट लेकर आता है। बैठो। शुक्रिया। गंगू जी, मैं आपसे पूछना, आप हंस क्यों रही हैं? अरे पहली बार किसी ने इज्जत से बुलाया है ना। कैसे आना हुआ? मैं पूछने आया था कि आपकी लड़कियों को स्कूल में दाखिला मिला कि नहीं। मिलता कैसे नहीं। अरे आज खुद उन्हें क्लास में बैठा के आई हूँ। बहुत रोए कवि ने, लेकिन मैंने भी बोल दिया पढ़ोगे नहीं तो पढ़ेगी। गंगू जी, मैं आपकी एक फोटो ले लूं? मेरी फोटो? मैं कहाँ कोई हिंदी पिक्चर की हीरोइन हूँ। कमाटीपुरा की तो हो। और वैसे बिना फोटो के इंटरव्यू मैगजीन में अधूरा लगेगा। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो भेजी बाबू? हमारी हर सर्विस की कीमत होती है। और वैसे भी फोटो छापोगे, लेकिन यहाँ मैगजीन पढ़ेगा कौन? यहाँ नहीं, लेकिन दुनिया के लोग तो पढ़ेंगे। दुनिया? वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 9वीं पास हो। और आप कहाँ से हैं? काठियावाड़। आपको कभी घर वापस जाने की ख्वाहिश नहीं होती? ये क्या दिमाग खपाने वाले सवाल पूछ रही हो भेजी? बस आज के लिए इतना ही। आप 2 दिन बाद आइए भेजी भाई। अभी दवाई देने का टाइम हो गया है। मेरी दोस्त है ना कमली, बीमार है बहुत। दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। गंगू भाई, क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? स्कूल तो 4 बजे छूटती है ना। टीचर ने मार के भगा दिया। देखा, ये है हमारी इज्जत। आओ इधर। अब खींचो फोटो भेजी भाई, और यही फोटो छापना अपने मैगजीन में तुम्हारी दुनिया वालों के लिए। दवाई का असर नहीं हो रहा है। इतने सालों बाद जब माँ बनी है तो तकदीर देखो इसकी। मरने को पड़ी है, जान लेके रहेगी बच्ची। मम्मी, कुछ नहीं होगा मम्मी को, मैं हूं ना। ये दवाई ले ले, अपने हाथों से बनाई है। ऐसा मत कर कमली, एक ही तो दोस्त है मेरी। ये मेरी जिगरी। गंगू जी से मिलने आया। गंगू भाई नहीं मिल सकती है। और उन्होंने ही बुलाया था ना 2 दिन बाद। गंगू
उंगली गुजर गई है, आज कोटा बंद है, आप जाओ। कितने घने बाल है इसके। बाल बनाते बनाते जान निकल जाए। पहली बार जब इसको देखा था ना, मंदार सेठ से भाग रही थी, अधनंगी, बाल उलझे हुए, भला की खूबसूरत। सेठ क्या, मेरा भी दिल मचल गया था। सब चटक मटक पसंद था इसे। सिनेमा देखने जाती थी ना, तो अंधेरे हॉल में हीरोइन से भी ज्यादा चमकती थी। पागल थी। वो चाय वाला बनवा रही है ना, ब्याह करना चाहता था इससे, पर इसने मना कर दिया। बोली दीदी हरामखोर हमेशा शक करेगा, सब्जी लेने जाऊंगी ना तो भी सोचेगा धंधा कर रही हूँ। चलो, इसे ले जाने का वक्त आ गया है। अरे, कोई इसकी टांगे कस के बांध दो, क्या पता कब किसका ईमान बदल जाए। मेरा राजा, घर पे ढूंढ रहा था, पर आप यहाँ हैं। बहुत दिनों बाद दिखे हो पेजी भाई, बैठो। आपके लिए एक सरप्राइज है, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। खुश तो मैं आपको करूंगी, यहाँ का भेजा फ्राई खिला के। ये मेरे जो पेजी भाई के लिए पेजी भाई, भाई दिखा। देखो तो भाई तू तो पूरी हीरोइन ही लग रही है। इतनी मधुबाला की तो छुट्टी। अरे अपनी बच्चियां तो देख कितनी प्यारी लग रही है ना। देख अब इसका फायदा उठाइए। फेमस हो गई हैं आप, और फेमस लोगों की बातें सब लोग सुनते हैं। क्या फेमस पेजी भाई? मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, और अब दुनिया को समझाने का वक्त आ गया है। मतलब अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है। वेश्याओं की शिक्षा का भी मुद्दा है। कमेटी को मैंने आपका नाम दिया है। मुझे करना क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस वहाँ कुछ 400-500 लोग होंगे, उनके सामने भाषण देना पड़ेगा। ये सब चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। ये भाषण मुझसे नहीं होगा भाई। नहीं बल, भाषण तो तुमको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। और हमारे लिए तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जी बिल्कुल। हाँ। और वैसे भी पहले से आपके लिए लिख के रखा है, इसे रट लेना और वहाँ अपने धुआंधार अंदाज में बस बोल देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका नमस्कार। मुझे क्या हुआ? भाइयों, किसके भाइयों? सुनो, आप बुधवार को 4 बजे आजाद मैदान पहुंच जाइएगा। कहो तो लेने आओ। भेजी भाई, आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? क्यों किए? चलो भाई। और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी मम्मी को खाना खिलाना है, और ये भाषण कौन याद रखेगा? अब आए हो तो कमाटीपुरा के मजे भी ले लो। लड़की हो, भेजी भाई की अच्छी से सेवा करना। जी भाई। चलो फिर जाओ। भाई
अच्छे से आवाज क्यों दिया? आज फेजी भाई का फोन आया था, पूछ रहे थे आप अभी तक पहुंचे अरे बोल देना मैं निकल गई। जी भाई। अच्छा सुन, मेरा चश्मा डाला जी भाई। और पानी का बोतल जी भाई। और छाता। जी भाई। अरे बिरजू मेरा भाषण। भाई आपके हाथ में ही तो है। चड्डी में रहे, पथरून मत बन, ढक्कन जा। आज भाई कुकर की सीटी की तरह बज रही है। तुम लोग क्यों दांत दिखा रहे हो? अरे नहीं भाई, भाषण देने जा रही है ना तू, भगवान का आशीर्वाद तो ले ले। ये भगवान, आज तक तो तूने मेरी लाज नहीं रखी, आज रखी। चलो चलो निकलो। अरे अच्छे से जाना। कहाँ फंस गई तुमको? नमस्ते भाइयों बहनों, क्या था? इस सुप्रीम के अवसर पर आप जैसे श्रोतागण भाड़ में जाए। चलना भाई, औरत निकालो क्या? हमारे समाज की उन्नति केवल तभी होगी जब हमारे बीच एकता, सर्वधर्म सद्भावना और नारी जाति का सम्मान होगा। नारी विकास का मुद्दा तो समाज के हर तबके की औरतों के लिए जरूरी है। और अब मंत्री जी के धुआंधार भाषण के बाद आज शाम की आखिरी वक्ता वैश्य समाज के हक के बारे में बात करने जा रही है। उसी समाज की मेरा मतलब है कुमारी। रहने दीजिए, रहने दीजिए। इतनी अच्छी से पहचान करवाई है हमारी। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। इन्हें बोलने में कंफ्यूजन हो रहा था। हम तो जी रहे। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। नमस्ते। राजा इधर आ, कुर्सी लेकर आ। लाना राजा, रख इधर और रिमेक नीचे कर। निकल। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो, सीधा पॉइंट पे आती हूँ मैं। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा, बिजनेस। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू, कोई कपड़ा, साबुन, बर्तन। है कि नहीं भेजी भाई? जी। दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहब। क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारी दुकान पे एतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। फोटो वाले भाई बस कर। अरे बस करना राजा। इतनी तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है हमें। लाल बत्ती वाले हैं हम। आप हमें जो भी समझो, एकदम उसूल वाली औरतें हैं हम। ए तू बैठ ना राजा 2 मिनट के लिए। क्या चिक 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 चिक? मैं देती है बाद में फोन। शांति से बैठ तू। हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। उसूल है हमारा भाई। हम ना वजह पूछते हैं ना जात। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं। अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों?
ये जो नेता अभी एकता सद्भावना की बात कर रहे थे, आएगा कभी हमारे मोहल्ले पे भी, हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है हम। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो है सब क्या है। हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। जरा सोचो तो, अगर कमाटीपुरा ना हो तो जंगल बन जाएगा ये शहर, औरतें हवस का शिकार होगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार हो गया सिर्फ आप लोग। अरे हम औरतें सिर्फ आपकी आबरू की ही नहीं बल्कि समाज के भी पहरेदार हैं। इसलिए मुझे वैश्या होने पर उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने पर है। तालियां तो बजा दी, लेकिन मजे की बात तो देखो, आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और अगर वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब देना, क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? हाँ, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान लिया गंगू ने, कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणों, आज का भाषण पूरा हुआ। तेजी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। गंगू जी, पाटिल साहब आए हैं, इस इलाके की मंत्री है, बड़ी मुश्किल से लाया हूं, वो आने से डर रहे थे। डर तो लगेगा ना भेजी भाई, जब शरीफ लोग हमारे कोठे पे आते हैं तो हमारा नाम होता है और वो बदनाम हो जाते हैं। बैठो। गंगू भाई, आप इतना अच्छा बोलती है, आपके आजाद मैदान के भाषण के बड़े चर्चे हैं। चर्चे का क्या मैं आचार डालूं? चर्चे नहीं चाहिए पाटिल साहब, बदलाव चाहिए। बिरजो, सर बदला। जी भाई। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? इलेक्शन आ रहे हैं गंगू भाई। बिरजू, वो खसखस वाला शरबत। कामाटीपुरा ही नहीं, डोंगरी से बायकला तक सब आपका एरिया है। सिर्फ बाइकला नहीं पाटिल साहब, धारावी तक चलती है बाइक। इस बार हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर है। पूछना भूल गई, अब बर्फ लेंगे शरबत में या सादा पानी ठीक है? बर्फ। बिरजो, पाटिल साहब के शरबत में बर्फ। अगर आप हमारा थोड़ा सहारा दे दे तो। क्यों? आपने हमारे लिए क्या किया है? जिस इलाके की वोट आप मांगने आए हो, उसी इलाके के हजारों औरतें ये बेघर हो जाएगी, ये स्कूल वालों के डंडों की वजह से। गंगू भाई, वो लोग तो बात सेंटर तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये शरबत क्यों नहीं लाया अभी तक?
पाटिल साहब रहने देते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। भेजी भाई, पूरे सुप्रीम कोर्ट से कहाँ मिलूंगी मैं? आप प्रधानमंत्री से मिला दीजिए ना। कोई बात नहीं पाटिल साहब, अगर आपसे नहीं होगा तो हमें से। नहीं, आप नाराज मत होना गंगू भाई, मैं करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। ये चुनाव जिताने में आप हमारी मदद करो, आपका दिल्ली जाने का प्रबंध मैं करता हूँ। तो फिर जीतेगा भाई, जीतेगा पाटिल साहिब ही जीतेगा। धन्यवाद गंगू भाई, धन्यवाद। चलता हूँ। अरे शरबत तो आपने पिया ही नहीं। आपके दिल्ली से आने के बाद। जी भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या लूं इस साल या स्वेटर। वो दिल्ली में बहुत ठंड होगी ना तो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। फिर जाओ, इधर आ। जी भाई। ये लड्डू ले, काटते सब। पर भाई दिल्ली जाना कैंसिल। हर जब भी कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे मैं मजाक कर रहा था, दिल्ली से लेटर आ गया। इतना बेहुदा मजाक आपके हाथ में आ गई है भेजी भाई। एक तो सुबह से बेचैनी और घबराहट हो रही है कि दिल्ली जाना है। बेचैनी क्यों? भेजी भाई 15 साल से मैं कमाटीपुरा की गलियों से बाहर नहीं गई। और आपको किसने रोका था? एक उम्मीद ने कि एक बार कहीं इन्हीं गलियों में मुझे वो मिल जाए, रमणीक। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि वो आपको कभी ना मिले, क्योंकि जिस दिन वो आपको मिल जाएगा आप फिर से गंगूबाई से गंगा बन जाओगी। ये आपकी जो अंदर की आग है, लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के लिए सोचने की, वो बुझ जाएगी। पिछली बातें छोड़ो, आगे की सोचो। प्रधानमंत्री जी आपसे 4 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए उनके दफ्तर में मिलेंगे। काफी है। 15 मिनट में उनके सीने से गुलाब ना जीत लिया तो मेरा नाम भी गंगू नहीं। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ ना। मैं दूसरी बार। पहली बार तकदीर ने काठियावाड़ से कमाटीपुरा की कोठी पे पहुंचा दिया, और आज बैठी हूँ तो सीधे प्रधानमंत्री जी की कोठी पर। आपकी वजह से मोहल्ले में इतनी इज्जत बढ़ जाएगी अपनी। बस जाके उस पप्पू को अपनी फोटो दिखाऊंगा। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेना, वरना कोई मानेगा नहीं हम उनसे मिले हैं। मैडम, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी। नमस्ते गंगू भाई। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। बैठिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। जी अच्छा रहा। चाय लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए ना चाय। बाद में। बहुत सुना है आपके बारे में गंगू भाई। पिछड़ी हुई औरतों के लिए जो आपका काम है बहुत सराहनीय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की सोच अच्छी सोच है। ये सोच तो मुझे मेरे बापू से मिली है। वो भी बैरिस्टर थे, जगजीवन दास भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। आपने हमसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया क्यों, फर्ज है हमारा लोगों की तकलीफें सुनना और उन्हें उनका हक दिलाना। जी, हक ही तो मांगने आई हूँ मैं आज। बोलिए। वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। गंगू भाई, नामुमकिन। वैश्यावृत्ति समाज के हित में नहीं है।
लेकिन जब तक समाज है वैश्यावृत्ति तो रहेगी। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कहीं कोई लड़की बिक रही होगी या तो कोई खरीद रहा होगा। सजा तो उस बेचने और खरीदने वाले को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? उस बेगुनाह लड़की को। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को। नहीं सर, हम पर क्या बीतती कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। हमारी